जो सावन में मटन खा रहा है और जिसने बीफ पार्टी दक्षिण भारत में कर्नाटका में बीफ पार्टी का आयोजन करवाया है, और आज सांसद में खड़े होकर के कहता है कि हिंदू हिंसक होते हैं। इसके बाद भी अगर हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर हिंदुओं को कौन बचाएगा? अगर हिंदुओं को कोई अंधभक्त कहता है तो हमको लगता है कि ये 100% सही कहता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में गाय लगा करके उसकी आरती तो उतार लेगा, लेकिन उसके आंख के सामने गाय कसाई लेकर के जा रहा हो, उसकी हिम्मत नहीं होगी कसाई को बोलने की और टोकने की। हिंदू मंदिर में जाकर के घंटा तो बजा लेगा, लेकिन मंदिर में अत्याचार हो रहा हो, मंदिर की मूर्ति तोड़ी जा रही हो, मंदिर कब्जा किया जा रहा हो विधर्मियों द्वारा, हिंदू नहीं बोलेगा। हिंदुओं को इसी तरीके जाति में बांट करके और खंडित खंडित करके इस देश को खंडित कर दिया, हिंदू समाज का पतन कर दिया, और पुनः फिर शुरुआत हो गई है। तो ऐसे लोगों को चयन करने वाले लोग भी तो ये हिंदू ही हैं। हिंदुओं के द्वारा ही चयनित होकर के आज जो सांसद में गए लोग हैं, जो सांसद बन करके गए, कोई कहता है कि जय फिलिस्तीन, माने सांसद भवन को मजाक का अड्डा बना दिया। सांसद भवन अब सांसद भवन न रह करके वहां पर अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं। तो इससे बड़ा इस देश का अपमान और क्या होगा? ये दुर्भाग्य है, ये बदलना चाहिए। अगर आज नहीं जागा यहाँ का हिंदू समाज तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुओं की दुर्गति तो हो ही रही है, लेकिन इससे भी बड़ी दुर्गति होगी। दुर्गति तो हो ही रही है। आज हिंदुओं की दुर्गति देखो कि हिंदुओं की कोई बात उठाने वाला नहीं है, हिंदुओं के हित की कोई चर्चा करने वाला नहीं है। गिने चुने सांसद, एक सांसद है असाउद्दीन ओवैसी, अपनी पार्टी का अकेला सांसद है, और वो चिल्ला करके सांसद में खड़े होकर के कहता है कि जय फिलिस्तीन, अपने समाज की बात उठाता है। और हमारे यहाँ से चुन करके गए, हिंदुत्व वोटों से चुन करके गए लोग ही हिंदुओं की बात कहने में भी अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। तो इससे बड़ा हिंदुओं का अपमान और क्या होगा? हिंदू बार बार चला गया है। हिंदू अगर जागृत है भी तो वो किस पर विश्वास करे? हिंदुओं का विश्वास तो इन्हीं लोगों ने तोड़ा। जिस पर भी हिंदू ने विश्वास किया, उस व्यक्ति ने ही हिंदुओं के विश्वास को तोड़ा है। तो हिंदू जो वास्तव में आज हिंदुत्व पे टिका हुआ है, हिंदुओं की आप ये संख्या मत देखो। जो आपको लग रहा है कि हिंदू 90 करोड़ है, हिंदू 90 करोड़ नहीं है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है। हिंदू जिनको आप मानते हो उनमें ऐसे बहुत सा भारी संख्या हो गई है जो अपने को हिंदू मानते ही नहीं है और हिंदू को गाली देते हैं। लेकिन आप संख्या गिनाने के लिए उन्हें क्यों हिंदू मानते हो? वो हिंदू नहीं है। ये हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ये विधर्मियों के हाथ का मोहरा है। उनका हाथ में घातक शस्त्र बन करके, अस्त्र बन करके ये प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। जो वास्तव में हिंदू है वो आज 20% हिंदू बचा होगा, और वो हिंदू भी अपने आप को छला महसूस करता है जब हिंदुत्व की ओट लेकर के हिंदू नेता ही हिंदुओं का अपमान कर देते हैं। आज हिंदुत्व के लिए कोई एक योजना नहीं है जो केवल हिंदुओं को बढ़ाती हो। आप वोट तो हिंदुओं की लेते हो, लेकिन जीत करके आप सबका साथ सबका विकास आपको याद आने लगता है। अरे जिसने आपको चुना और आपको अपना माना, आपने उसको छोड़ दिया और दूसरों को अपना बनाने के चक्कर में इनका ही शोषण, अपनों का शोषण करके, और जो तुम्हें ठोकर मारते रहे तुम उनका विकास करते रहे और नारा दे रहे हो कि सबका साथ सबका विकास। कैसा विकास है? आपने अपनों का कितना विकास किया? आपने अपनों का कितना साथ दिया? आप इस 10 साल के कार्यकाल में देख लें कि कितना आपने अपने लोगों का साथ दिया है। आपने केवल अपनों का शोषण किया है। इसलिए आज इस देश की, हिंदू समाज की दुर्गति हो रही है, और सांसद में खड़े होकर के वो व्यक्ति हिंदुओं का अपमान कर रहा है। अब 10 साल कम नहीं होते हैं। अगर आप चाहते तो ऐसे इन जो समाज के, धर्म के, देश के दुश्मन हैं, इन पे आप नकेल कस सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने
तो इनको बढ़ाया है और आज यही घातक हो गए हैं। जब केचुआ सांप बन जाएगा तो विषधर हो जाएगा, उसके विष से फिर आप बच नहीं सकते हो। आपने इन केचुओं को ही सांप बना दिया है। आज वो संसद में पहुंच रहे हैं और संसद की स्थिति आप देख रहे हो और ये दुनिया देख रही है, ये देश देख रहा है कि संसद आज भारत की बदनाम की जा रही है।